Good morning, class 12th. Let's continue our principles of FAOL. Today we are going to discuss remuneration of persons. FAOL suggests that employees in the organization must be paid fairly or adequately so that they may get maximum satisfaction. The employees should be paid fair wages and salaries, which would give at least a reasonable standard of living. ठीक है, अगर वो काम कर रहे हैं तो वो बदले में चाहेंगे कि उनको बेटर स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिले. ओके, एट द सेम टाइम इट शुड बी इन विद द पेइंग कैपेसिटी ऑफ द कंपनी, और दूसरी तरफ कंपनी की भी वो पेइंग कैपेसिटी के अंदर हो. ऐसा नहीं कि वो उसको प्रॉफिट्स तो हो नहीं रहे बट उसको फेयर रेम्यूनरेशन दे. कहाँ से लाएगी? नहीं ला सकती. द फेयर वेज इज डिटरमाइंड अकॉर्डिंग टू financial capacity of the concern by keeping in mind the minimum wage act of government and the wages and salaries paid by the competitors. competitors कितना पे कर रहे हैं ये भी fair wage को decide करेगा. Let us take an example. If in a particular year the organization has earned more profit than apart from giving extra profit to shareholders and owners, some part of profit must be given to employees also in the form of bonus. अगर किसी साल में कंपनी को बहुत ज़्यादा प्रॉफिट हुआ है तो शेयर होल्डर्स को एक्स्ट्रा प्रॉफिट भी दे दिया है और कुछ प्रॉफिट एम्प्लॉयज़ को भी बोनस के रूप में दिया गया है. तो इससे क्या होगा? ये उनको मोटिवेट करेगा, उनको एनकरेज करेगा, जिससे कंपनी का प्रॉफिट और ज़्यादा बढ़ेगा. ओके, पॉजिटिव इफेक्ट्स क्या होंगे इस प्रिंसिपल के? दैट एम्प्लॉयज विल गेट मोटिवेटेड एंड दे वुड हैव डिवोशन एंड कमिटमेंट. ओके, एंड कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ वायलेशन ऑफ दिस प्रिंसिपल वुड बी देयर वुड बी इंक्रीज इन टर्नओवर ऑफ एम्प्लॉयज. एम्प्लॉयज छोड़ के चले जाएंगे क्योंकि जहाँ पे उनको सेटिस्फेक्शन नहीं होगा वो वहाँ काम करना पसंद नहीं करेंगे. एंड डिससेटिस्फेक्शन एंड डीमोटिवेशन ऑफ एम्प्लॉयज, और जो तो छोड़ के चले जाएंगे बट कुछ जो छोड़कर नहीं जाते हैं वो भी डीमोरलाइज हो जाएंगे. नाउ लेट अस हैव अ लुक आवर नेक्स्ट प्रिंसिपल, दैट इज सेंट्रलाइजेशन एंड डिसेंट्रलाइजेशन. According to FAOL, a company must not be completely centralized or completely decentralized. Means ना तो पूरी तरह से पावर्स जो सुपीरियर्स हैं उनके हाथ में हो और ना ही पूरी तरह से पावर्स सबऑर्डिनेट्स को दे दे. वहाँ पे एक बैलेंस होना चाहिए. ओके, एक छोटा ऑर्गेनाइजेशन वहाँ पे जहाँ बहुत ज़्यादा लोग नहीं हैं वो सेंट्रलाइज्ड हो सकता है, यानी कि वहाँ पे एक ही पर्सन के पास बहुत सारे पावर्स हो सकती हैं डिसीजन लेने की. पर जहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन बड़ा है, लार्ज ऑर्गेनाइजेशन है, देयर इज नीड फॉर डिसेंट्रलाइजेशन. सेकेंड थिंग ये है, इफ एम्प्लॉयज आर एफिशिएंट एंड कॉम्पिटेंट देन दे कैन बी ट्रस्टेड बाय हैविंग डिसेंट्रलाइजेशन. तब तो उनको भी डिसीजन मेकिंग पावर्स डिस्ट्रीब्यूट या डिसेंट्रलाइज्ड की जा सकती हैं जहाँ पे एम्प्लॉयज़ ट्रस्टवर्दी हों और एम्प्लॉयज़ ट्रेंड हों. बट जहाँ पे फुली डेवलप्ड नहीं हों और कम एम्प्लॉयज़ हों वहाँ पे सेंट्रलाइजेशन ही होगा. सो FAOL एडवाइज्ड अ कॉम्बिनेशन ऑफ बोथ. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल, पंचायत in our country have been given more powers to decide and spend funds granted to them by the government for welfare of villagers. This is decentralization at national level. Now let us have a look at the positive effect, benefits of centralization as well as डिसेंट्रलाइजेशन, क्योंकि ये दोनों ही बहुत बड़ी कंसेप्ट हैं और दोनों में ही कुछ प्रोज हैं तो कुछ कॉन्स हैं. ठीक है, तो अगर दोनों का ही एक कॉम्बिनेशन यूज किया तो दोनों के ही बेनिफिट्स ऑर्गेनाइजेशन को मिलते हैं. सेकेंड, फास्ट डिसीजंस एट ऑपरेशनल लेवल. ऑपरेशनल लेवल मीन्स द फर्स्ट लेवल और द बॉटम लेवल, and strict control by the
top level. This is the positive effect if any organization or this principle. लेकिन अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन इसको वायलेट करता है, इसको ब्रेक करता है, इसको तोड़ता है, ये इसको नहीं ऑप्ट करता है, देन कंप्लीट सेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन डिले इन डिसीजंस में डिले होगा, एंड कंप्लीट डिसेंट्रलाइजेशन विल रिजल्ट इन मिस यूज ऑफ अथॉरिटी. और बहुत ज़रूरत से ज़्यादा अगर डिसेंट्रलाइजेशन कर दिया तो वहाँ पे मिस यूज ऑफ पावर्स होगा. Now let us have a look at the difference between centralization and decentralization. First, centralization, it refers to concentration of powers or authority at higher level only. Higher level के पास सारी powers हैं, सारी authority है. Okay, और decentralization, it refers to every distribution of powers and authority at every level of management. और हर level of management को थोड़ी थोड़ी power, थोड़ी थोड़ी authority अगर decentralize कर देते हैं, distribute कर देते हैं, that is known as decentralization. Now second difference, centralization में top management retains maximum authority. The authority will middle and lower level is very low. But in decentralization, the authority is systematically divided at every level. Now let us see one case study. ABC Limited permits their sales to give discount up to 10% as per their discretion and credit to their regular customers. Regular customers को 10% discount देने की उनकी पॉलिसी है, उनको परमिट किया जा सकता है. If the salesman wants to give more than 10% discount for special order, then they have to take permission from top level. But ऐसा नहीं है कि जो salesman है, okay, so salesman would be related to rather the middle level, okay, middle level से भी नीचे bottom level. So bottom level के जो एम्प्लॉय है उसको भी थोड़ा बहुत डिसीजन लेने का राइट है. व्हाट डज इट शो? दिस सिचुएशन शोज दैट दिस ऑर्गेनाइजेशन इज opting the principle of centralization and decentralization and making a balance between it.